सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा जंगल था, हरियाली से भरा हुआ, शांत और खुशहाल। इस जंगल में 5 गहरे दोस्त रहते थे। हाथी, बंदर, बंदरिया, लोमड़ी और हथनी। पांचों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल के राजा थे शेर खान, जो बड़े रौबदार थे। उनका मंत्री था चीता, जो बाहर से तो बहुत सीधा दिखता था, पर अंदर से बेहद चालाक और धूर्त था। हमेशा राजा की जी हुजूरी करता रहता। एक दिन की बात है, हाथी और बंदर जंगल में घूम रहे होते हैं। चलते चलते बंदर की नजर इधर उधर जाती है। फिर वो रुककर बोलता है, हाथी भाई, बहुत दिन हो गए यार, लोमड़ी कहीं दिखता ही नहीं है। वो होता तो कुछ ना कुछ मजेदार बात कर देता, कहानियां सुनाता, हंसाता। पता नहीं कहाँ है वो। सही कह रहे हो बंदर, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लगता है कुछ बात है। तभी पीछे से शेर खान और उसका मंत्री चीता उसी रास्ते से आ निकलते हैं। दोनों दोस्त उन्हें देखते ही झुककर नमस्ते करते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते चीता जी। अरे वाह, आज तो जंगल की सैर सिर्फ तुम दोनों कर रहे हो। तुम्हारा तीसरा दोस्त लोमड़ी कहाँ है? सब ठीक तो है? जी जी महाराज, सब ठीक है, बस शायद थोड़ा व्यस्त होगा। शेर और चीता आगे बढ़ जाते हैं। तभी दूर से भालू हांफता हुआ आता है, जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। बंदर, हाथी, जल्दी चलो। लोमड़ी की बहन। क्या हुआ भालू भाई? सांस क्यों फूल रही है? भालू में भरहन लिए। लोमड़ी की बहन ने। उसने अपनी जान दे दी। ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम सा जाता है। हाथी और बंदर एक दूसरे को देखते हैं और बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ते हैं लोमड़ी के घर की ओर। लोमड़ी चुप बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूना। भाई, ये क्या हो गया? पता नहीं दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तो वो बहुत खुश लग रही थी, अचानक ऐसा क्यों किया उसने? वो लाचार नजरों से आकाश की तरफ देखता है। दिन बीतते हैं। लोमड़ी हर पल अपनी बहन की याद में डूबा रहता है। दूसरी ओर चीता अब भी वैसे ही शेर की चापलूसी में लगा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद हथनी हाथी से मिलने आती है। सुनो हाथी, मुझे कुछ बताना है, पर प्लीज किसी को बताना मत। बोलो हथनी, क्या बात है? एक दिन मैं और बंदरिया जंगल में घूम रहे थे। हमने देखा था चीता और लोमड़ी की बहन आपस में बहुत तेज झगड़ रहे थे। बहन रो रही थी। हमने भी देखा था भाई, कुछ तो बहुत गड़बड़ था। हमें ये बात लोमड़ी को बतानी चाहिए। चारों दोस्त मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। लोमड़ी एकदम सन्न रह जाता है। मेरी बहन और चीता, लेकिन क्यों मिलती थी वो उससे? वो तो कभी जिक्र भी नहीं करती थी। बंदरिया, धीरे से, अगर आप बुरा ना माने तो शायद वो चीते से प्यार करती थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो सिर झुकाकर कहता है, अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद जब लोमड़ी जंगल में चुपचाप घूम रहा होता है, तब उसकी नजर दूर खड़े चीता और भेड़िए पर पड़ती है। दोनों आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। लोमड़ी, ये तो दुश्मन थे। अब एक साथ क्या साजिश रच रहे हैं? वो पास जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ साफ नहीं सुन पाता। फिर भी उसके शक को यकीन में बदलने में अब कोई कसर नहीं बचती। अब तो पक्का है, मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ था और ये चीता जरूर उसमें शामिल था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी बंदर एक सलाह देता है। भाई, अगर सच जानना है तो तुम्हें खुद चीते से दोस्ती करनी होगी। लोमड़ी को यह बात जच जाती है। एक दिन लोमड़ी जानबूझकर हाथी से जोर से बात करता है, जब चीता पास से गुजर रहा होता है। लोमड़ी जोर से और दिखावटियम, अगर मेरा बस चले ना, तो मैं अगला राजा चीता को बना दूं। देखो ना वो कितना होशियार है। ये सुनकर चीता चौकन्ना हो जाता है। तभी अचानक शेर खान वहां आ जाता है और सब सुन लेता है। क्या ये सच है चीता?
लोमड़ी आंखों में आग लिए, अब झूठ मत बोलो। सिर्फ राजा बनने के लिए तुमने मेरी बहन से झूठा प्यार किया, उसके भरोसे को तोड़ा और उसने अपनी जान ले ली। मैंने ऐसा कुछ। तभी एक नरम करुण आवाज आती है, भैया रुकिए। इसने मुझसे झूठा प्यार किया था, लेकिन मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। भैया प्लीज मेरे लिए इसे माफ कर दो। बहन के प्यार की इज्जत करता हूँ लोमड़ी, इसलिए इस धूर्त चीते और भेड़िए को मारूंगा नहीं। लेकिन अब ये जंगल में एक पल भी नहीं रह सकते।